पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का। ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा? अब प्रथम मंत्र आपको दे रखा है, तो प्रथम मंत्र और लास्ट मंत्र, इनकी जो कमाई है ये आपकी सेव रहेगी, सेफ रहेगी, बचत रहेगी। और बाकी जो 5 नामों की कमाई है, साधना है, ये हम प्रथम जाएंगे जब आत्मा हृदय कमल से चलेगी। हृदय में रहती है आत्मा का मूल वास, यहाँ पर है। जागृति में फिर यह नेत्रों के पास आ जाती है, यहाँ बैठकर सारा कंट्रोल करती है। जब हम चलेंगे तो हम सीधे मूल कमल पर जाएंगे। वहाँ पर गणेश जी की चौकी है, वहाँ बैरियर है। तो वहाँ जाकर के हम जब पहुँचेंगे, गुरु साथ होगा। जैसे वकील होता है तो उसके साथ साथ वो सारे काम कागज पूरे करता हुआ, अकाउंट क्लियर कराता हुआ आपका आगे चलता, जैसे सीए होता है, यो समझ लो। तो परमात्मा की आपको वहाँ से लेकर आखिर तक आवश्यकता पड़ेगी। अब वहाँ आप जब जाओगे, परमात्मा पहले ही आपके सारे अकाउंट क्लियर करवा के इनसे और त्रिकुटी में बैठा पाओगे आपको। जब आप यहाँ से चलोगे, संसार छोड़कर मूल कमल में जाओगे, जहाँ गणेश जी का कमल है, तो वहाँ आपके अकाउंट क्लियर, सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दे दिया जाएगा। चलो जी जाओ, आप कागज पूरे आपके, जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहाँ से आपको क्लीन चिट तार में लगी, आप जाइए। फिर इसमें नाभि कमल में आओगे, विष्णु जी के कमल में। फिर यहाँ से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर, जाइए हृदय। फिर कंठ कमल, फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पर। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब जैसे आप यहाँ गुरु जी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब परमात्मा ने यह सिद्ध करना, हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो, ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे, आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहाँ वहाँ तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहाँ गुरु जी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र चित्र देखे हैं उनके, तो वहाँ जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो लाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा, वो भगवान ही होगा वहाँ पर। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह कर चले गए यहाँ पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाहे का काम करें, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़ों में घूमे फिरे, सारा काम करें, तो हमने सोचे जनसाधारण आम आदमी है।
तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा कि भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो जैसी उस समय भगवान होते इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपके अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहाँ बुक में लिखे जा रहे। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से पैड है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, एक फैक्स वहाँ जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहाँ प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहाँ कर रही हो एज इट इज होगा। फिर वहाँ से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा, वहाँ से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक, और फिर वहाँ आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फावल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहाँ ये नीचे के मंत्र तो हो गए साफ, कंठ कमल तक सारे आपका हिसाब किताब हो गया। आपके साथ वो 2 मंत्र का जाप वो और साथ है। यहाँ कंठ कमल से लेकर त्रिकुटी तक जाने का बहुत लंबा रास्ता है। ये तो एक यहाँ तो मैप है, वहाँ ओरिजिनल चीज़ है। तो वहाँ जाने के बाद जब आप पहुँचोगे तो 2 मंत्र आपके पास होंगे, 3 मंत्र होंगे, उनकी कमाई आपके साथ होगी। ओम तो ब्रह्म का है, और दूसरा जो मंत्र सांकेतिक आपको दिया जाता है सतनाम में, वो अक्षर पुरुष का मंत्र है, सातसंग ब्रह्मांड के स्वामी का। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का ही ढोल पीटा गया ऋषि व ऋषियों के द्वारा। और एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस को आवे, कबीर पंथी को और कह का पता नहीं इसने, और वो कबीर साहब की किताब अधूरी सी बाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की एकादश, और वो छाती कुट्या करता ने कहा था मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, इस ब्रह्मांड में जो वस्तु है मेरे पास नहीं, और 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार इसे किसी ने बताया नहीं। कमाल के आदमी है। ये तो कबीर सागर में लिखा है, आपने पढ़ लिया तो कला टूट गया। भक्ति आपके पास नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, जबकि कबीर साहब ने तो 12वां द्वार बताया है, 11वां नहीं है। 11वां देश अक्षर पुरुष के लोक में जाता है, इसने उसका भी ना पता, वो सुन रखी है 11वां द्वार एकादश खिड़की लगी। अब क्या है, जो ओम नाम के जाप का कमाई है वो वहाँ त्रिकुटी पर अकाउंट करवा दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में जाएंगे, परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और उनसे कहेगा भाई इसका हिसाब करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में आपका विधान है, क्योंकि वहाँ जैसे वकील बताते हैं जजों के सामने जी ऐसा सा उस धारा में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये खरा उतरता है, तो जज उसको स्वीकार करता है। तो जाते ही अब जैसे कबीर साहब के एक शब्द है, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो गुरु एक वकील का भी काम करेगा आपका। तो वहाँ जाकर के भगवान होंगे इस दास के रूप में, और वहाँ उनको कहेंगे जी आपके विधान में लिखा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ इन्होंने गलत कर रखा आज तक के अनुवादकर्ताओं ने। इन्होंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण जी कह रहा है कि श्री कृष्ण मान रही थी तो कि तू सब धर्मों की सब पूजाओं को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूँ, आपका दास हूँ, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं युद्ध करूँ कि ना करूँ, मुझे सीधा मार्ग बता दो, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन तो पहले उसकी शरण में था,
ये सट्टे मारे तो कई नकल तो थी नहीं इनमें। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है, गीता ज्ञान दाता कहता है, अपने आत्माओं दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय में समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप, सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कह दिया, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में 8वें अध्याय के 5 और 7 में कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो मेरा 8वें अध्याय के 13वां श्लोक में मंत्र बता दिया, ओम नाम का जाप है, इसको कर, युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। अब ये 18वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है, लास्ट ये मंत्र चल रहे हैं, अंतिम मंत्र, अंतिम अध्याय गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसने कहा। अब 63 में वो कहता है कि अर्जुन इब तू सोच विचार कर ले, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान आज तक किसी को नहीं बताया वो तेरे को बता दिया। ये गीता का जो ज्ञान है ये अति रहस्य युक्त था, यो आज मैंने तेरे को बताया था, कभी पहले बताया था सूर्य को, और आज मैं तुझे बता रहा हूँ। सूर्य ये आग का गोला नहीं, एक देव है अलग से, जैसे बिजली महकमे का बिजली का अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं ऐसे। तो कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब तूने जैसा अच्छा लगे वैसा कर ले। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि एक और गुप्त बता देता हूं कि जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने कहा कि उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। ये तेरे हित में बता रहा। 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में आना है तो मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, चिंता ना कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कहा है यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि आपने 18वें अध्याय के 62वें में जिसके बारे में मैंने कहा श्लोक में, उसकी शरण में जाना है, सदा जन्म मृत्यु से रहित हो जाना है, कंप्लीट आपने पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहता है, तो मेरे सतर की 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं, इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं, ये 500 यज्ञ करते हैं, ओम नाम का जाप आज आप श्वास से जो जाप करते हैं, ये उसके सतर की, ब्रह्म के सतर की भक्ति पूजाएं हैं, ये मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब यहाँ पुण्यात्माओं एक 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देते हैं कुछ भ्रमित नकली संत गुरु। वो कहते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 के बारे में रामपाल नहीं बोलता, अब उसके बारे में बोलने का विषय जब आए तभी बोला जाता है। उसमें क्या बताया है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, और ये इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है, आत्मा किसी की मरती नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहा है कि लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा सुनी सुनाई, जैसे लोक वेद हम सुना करते, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचने वाले हैं, फलानी पूजा कर लो, श्राद्ध निकाल लो, भूत पूजा कर लो। तो ये था लोक वेद दंत कथा जो शास्त्र प्रमाणित नहीं था। तो इसी ऐसे ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। कबीर साहब हमें उदाहरण देते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ।
तो लोक वेद माने दंत कथा के आधार से जो साधना करते हुए हम भटक रहे थे, उसमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने सत साधना रूपी और सही नाम ज्ञान रूपी एक दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी। उसकी रोशनी में हम गड्ढों में, झाड़ जंखाड़ों में नहीं गिरेंगे, सीधा रास्ता पकड़ के निकल जाएंगे। तो जैसे दास पहले श्री कृष्ण का पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, तो वो था लोक वेद के आधार से। फिर सतगुरु ने दीपक दिया, पूज्य गुरुदेव मिले राम देवानंद जी, तो उसके आधार से दास सीधा चला। तो यहाँ परमात्मा हमें बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और इस भक्ति रूपी सफर में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आवे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे ताकतवर हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोक वेद के आधार से, दंत कथा से। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम अविषय विवृत्ति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर रखा हो, तो वो कोई और है। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझे दे दे, तो हम वहां ओम नाम के जाप की कमाई उसको दे देंगे। त्रिकुटी पर इसके लेखाकार धर्मराज के दरबार में जमा करा देंगे, ये वहां से आपको बरी कर देगा। अब आगे लेके चलेंगे परमात्मा आपको। अब 10वां द्वार तो इस एक पिंड और ब्रह्मांड के अंदर रह जाता है, शरीर उसी का एक प्रारूप है। इससे आगे निकलेगा फिर सूक्ष्म रूप से, फिर जाएगा 11वें द्वार पे। 10वां द्वार जाके ब्रह्मरंध्र खुल जाने के बाद 10वां द्वार फिर एक हो जाता। जैसे एक तो द्वार का इधर का हिस्सा, एक सामने का, तो इसलिए इसको भौर गुफा भी बताते हैं, हर एक उसमें भौर गुफा होती है। तो इसका लास्ट आखिरी एंड जो 10वें द्वार का जाके समाप्त होगा 11वें द्वार, आगे जाके 11वां द्वार पाओगा, जहां इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। वो 11वां द्वार है। 21 ब्रह्मांड एक पूरा पैक्ड है, 7 संग ब्रह्मांड अलग से पैक्ड है, तो उनके बीच में एक ही द्वार है और सामने वाले में भी एक ही द्वार है। तो वो द्वार ऐसे घूम कर जाता है और उसमें जाके खुलता है। तो 11वां द्वार जो है सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पार करके से निकलेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष वाले, वो 11वां द्वार है। फिर अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए 7 संग ब्रह्मांडों को हम पार करके आगे जाएंगे। वहां जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम के अंदर 2 अक्षर में जो एक मंत्र है ओम से दूसरा, इसकी कमाई हम वहां देंगे और उसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का वो टैक्स है, उसका किराया है। अब हमारे पास रह जाएगा सत्य सार नाम की कमाई, उसको लेकर हम फिर 11वां द्वार पार करके 12वें द्वार को पार करेंगे, वो सतलोक में प्रवेश करावेगा और ये सत्य नाम सार नाम की कमाई हमारे साथ वहां जाएगी। ऐसे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब रामानंद जी का प्रकरण अभी बहुत शेष रह गया है, फिर आगे बताएंगे, क्योंकि इन महापुरुषों को आधार बनाकर आपको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया जाता है। ये सत्संग का उद्देश्य होता है कि उसमें सत्य ज्ञान ही बताया जाए। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541, 8222880541।
98805442। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।